राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा दिल्ली में जोधपुर हाउस में ठहरे हैं। भजनलाल शर्मा पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पहुंचे जोधपुर हाउस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात जारी है। दोपहर में जयपुर के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। वहीं आज शाम उदयपुर जाने का भी कार्यक्रम। कल फिर दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एक बार फिर से जयपुर लौटेंगे, फिर वापस कल दिल्ली जाने का कार्यक्रम, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई है उसका हिस्सा भी थे। और 9 तारीख को शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी एक बार फिर से, तो और किसी को शामिल भी होना है तो एक बार फिर से दिल्ली का रुख होगा। लेकिन जोधपुर हाउस में अभी ठहरे हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात हो जाती है। और ऐसे में जब पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पहुंचे हैं जोधपुर हाउस, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की जा रही है। दोपहर में जयपुर के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले मुलाकातों का दौर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास। जोधपुर हाउस में मुलाकातों का दौर चल रहा है, लेकिन जब इस तरह की मुलाकातें हो और इस तरह से चर्चा हो अंदर खाने, तो वो बेहद खास हो जाती है। ऐसे में आप तक अपडेट करेंगे कि इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या उद्देश्य हो सकता है, या फिर ये वाकई में महज से सहज मुलाकात की मानी जाए। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अदिति, वैसे तो मुलाकातों का दौर लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके से चुनावों के मद्देनजर उठापटक चल रही थी, लेकिन अब अंतिम खड़ी है, तो इसीलिए मायने निकालना बेहद लाजमी हो जाता है। तो ऐसे में क्या वजह रही होगी ये आप तक पहुंचाएंगे, अपडेट करेंगे। हमारी सोगी हमारे साथ जुड़ेगी। लेकिन आज शाम उदयपुर जाने का कार्यक्रम भी है। कल एक बार फिर से दिल्ली का रुख करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ऐसे में सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी नए नवेले सांसद और उप मुख्यमंत्री भी हिस्सा होंगे उस खास पल का, उस खास क्षण का। लेकिन वापस राजस्थान का रुख करेंगे, उदयपुर जाने का कार्यक्रम है। उदयपुर दौरा भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, लेकिन फिलहाल दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जोधपुर हाउस में ठहरे हैं पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा। वो मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। अब उनकी मुलाकात के क्या मायने हो सकते हैं, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल जो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अभी जोधपुर हाउस में ही है। कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब मुलाकातों का दौर चला था। वो मुलाकातें भी अपने आप में बेहद खास थी, क्योंकि उनके ऊपर भी महत्वपूर्ण भूमिका है राजस्थान को लेकर भी। और इसीलिए अब पूर्व विधायक जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, विवादों से घिरे रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से उनका मिलना कितना खास है ये जानना भी बेहद जरूरी। इस मुलाकात के क्या सियासी मायने हो सकते हैं ये जानना भी बहुत जरूरी। धौलपुर में अपनी एक अहम छाप छोड़ते हैं, लेकिन विवादों में ज्यादा घिरे रहते हैं, ये अपने आप में बेहद खास है। तो इसीलिए वजह जानना बेहद जरूरी कि इस मुलाकात के क्या मायने हो सकते हैं। तो बीजेपी का अब हिस्सा गिरिराज सिंह मलिंगा, पूर्व विधायक, अपने मुखिया से मिलने के लिए पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। क्या इसके सियासी मायने हो सकते हैं, क्या खास वजह हो सकती है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो आप तक अपडेट करेंगे कि आखिर क्या मुख्य वजह हो सकती है, क्या उद्देश्य हो सकता है। लेकिन इस बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। राजस्थान में भी उनको वापस पहुंचना है, फिर वापस दिल्ली जाएंगे, क्योंकि राजस्थान के मुखिया और एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे आ गए हैं, अब फिर से पुरजोर तरीके से काम करना है और लगातार गंभीरता भी दिखा रहे हैं। सभी विभागों की बैठक भी चल रही है, कार्य योजना भी देखी जा रही है, किस तरीके से जो पेंडिंग काम पड़े हैं उनकी कितनी गति चल रही है, कितना काम हुआ है और आगे किस तरीके से उसको मूर्त रूप देना है। तो फिलहाल एक्टिवनेस तो है, लेकिन अभी जोधपुर हाउस में दिल्ली की तस्वीरें और कांग्रेस से बीजेपी में आए मलिंगा, ये अब बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं मोदी परिवार के साथ, अपनी पार्टी के साथ जिसमें आज वो है। और ऐसे में उनकी मुलाकात भजनलाल शर्मा से बेहद खास हो जाती है। हालांकि अब पार्टी के सदस्य हैं और अपने मुखिया से मिलना ये एक सहज मुलाकात भी कही जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से सियासत में उठापटक चलती रही, चुनावों के मद्देनजर भी, फिर नतीजों के मद्देनजर भी, लेकिन ये तो साफ हो गया है कि एनडीए के पास बहुमत, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चुन लिए गए हैं, एनडीए संसदीय दल के नेता प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि ये एक सहज मुलाकात भी हो, बधाई देने का भी सिलसिला हो, लेकिन सियासी मायनों में कई
तरह के कारण जो है वो देखे जाते हैं। अश्विनी यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अश्विनी, जैसे कि आप लगातार जानकारी दे रहे थे कि राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा अभी दिल्ली में ही है, जोधपुर हाउस में ठहरे हुए हैं। आज वापस जयपुर लौटने का कार्यक्रम यानी राजस्थान आएंगे क्योंकि आगे उनके प्रस्तावित कार्यक्रम है। लेकिन इस बीच पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का उनके साथ मिलना, बातचीत करना, सियासी मायने हो सकते हैं इसके, या फिर ये सिर्फ एक सहज प्रक्रिया है मुलाकात की? देखिए, एक सहज मुलाकात है। मुख्यमंत्री दिल्ली में है, गिरिराज सिंह मलिंगा यहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा विधायक विक्रम सिंह ने भी मुलाकात की है और तेलंगाना से आने वाले 2 सांसद भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने पहुँचे हैं। निश्चित तौर पर कट से मुलाकातें ज़्यादा हैं और राजनीतिक मुलाकातें कम हैं। इसके अलावा दिल्ली में बैठकर मुख्यमंत्री ERCP और जो शेखावाटी को जो पानी आना है उसको लेकर काम कर रहे हैं। इंजीनियर्स को बुलाया गया है, अधिकारियों से बातचीत हुई है। ख़ास तौर पर हरियाणा के जो ताजे वाला हेड से जो पानी आएगा उसको लेकर मुख्यमंत्री गंभीर हैं, क्योंकि उसमें कई सारी अड़चनें उसमें आ रही हैं। तो उसको लेकर दिल्ली में बैठकर मुख्यमंत्री, चूँकि दिल्ली में सियासी घटनाक्रम पूरा चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं, इन कई मामलों को लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली में है। तो साथ में जो काम किया जा सकता है वो ये है कि कैसे हरियाणा के साथ जो आने वाली समस्या है उनका निस्तारण करके और शेखावाटी में जो पानी लाना है उसके लिए काम किया जाए। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री गंभीर हैं। उस पर कल शाम से काम चल रहा है। आज सुबह भी कुछ अधिकारियों को बुलाया गया है और उस पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अभी दिन में जयपुर लौटेंगे और उसके बाद उदयपुर जाएंगे। कल सुबह एक भरतपुर का कार्यक्रम भी बन सकता है और उसके बाद सीधे कल दिल्ली आने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहेगा। ठीक है, वैसे तो आपने जानकारी दे दी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर और ये भी बता दिया कि गिरिराज सिंह मलिंगा की जो मुलाकात है उनके साथ वो एक सहज ही है। लेकिन दिल्ली में इस तरीके की मुलाकात, इसके कहीं ना कहीं सियासी मायने भी निकाले जाते हैं। तो ऐसे में किस तरीके की बातचीत हो रही होगी, क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं अब बाहर का रुख भी करते नजर आ रहे हैं जो मुलाकात के लिए दिग्गज नेता पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। ये तस्वीरों के जरिए और भी कई लोग पहुंचे हुए हैं अश्विनी, तस्वीरों में नजर आ रहा है। बिल्कुल पूनम, मैंने कहा जैसे तेलंगाना से कई लोग आए हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। 2 सांसद हैं और उनके साथ दूसरे कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। उनके साथ CM ने मुलाकात की है और अब जो मुलाकात करने वाले हैं वो वापस लौट रहे हैं। थोड़ी देर बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी यहाँ से जयपुर रवाना हो जाएं। बिल्कुल अश्विनी, आपने सही कहा और वो तस्वीरों के जरिए हम देख भी पा रहे हैं। मुलाकातों का दौर तो शायद यूं ही चलता रहेगा और आने 5 साल तक यही रहेगी। लेकिन एक बार फिर से गिरिराज सिंह मलिंगा का भी जिक्र कर लेते हैं, जिस तरीके से उनकी मुलाकात हुई। क्या मुलाकात हो गई है या फिर यहाँ से निकलेंगे? दूसरी तरफ ये भी बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से ऐन वक्त में जब सूची भी नहीं आई थी कांग्रेस की, वो ऐन वक्त में बीजेपी में शामिल हो गए थे, कई तरह की बातें हुई थी और फिर विवादों से नाता तो मलिंगा का रहा ही है। तो उनकी छवि भी उनको सही करनी है, बीजेपी में एक्टिव भी रहना है, आगे 5 साल किस तरीके से काम करना है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात उनके सानिध्य में ही तो काम करना है। तो किस तरीके से अब देखा जाए इसे? निश्चित तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री से मुलाकात को नेता करता है तो अपने 4 काम भी लेकर आता है, इलाके में डेवलपमेंट की बात भी करता है। और अब मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। वो यहाँ से सीधे एयरपोर्ट जाएंगे और फिर जयपुर के लिए रवाना होंगे। जितने मुलाकात करने वाले नेता और दूसरे लोग यहाँ पहुँचे थे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उन सब लोगों से मुलाकात कर चुके हैं और मुलाकात के बाद अब जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कोशिश इस बात को लेकर थी अश्विनी की मीडिया से रूबरू होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो तेलंगाना से सांसद पहुंचे थे उन्होंने भी मुलाकात की, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने भी बात की, बीजेपी नेता हैं अब वो। और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब जयपुर के लिए रवाना हो गए, उनका काफिला निकल गया। शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे जयपुर। जयपुर पहुंचने के बाद सीएमओ में बैठकों और राजकाज में उनकी व्यवस्था रहेगी। ये व्यवस्था इसलिए भी खास है क्योंकि राजस्थान की एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर, मुखिया है वो राजस्थान के, और लगातार गंभीरता उनकी रही है सभी विभागों को लेकर। लगातार बैठकों का दौर जारी रहा है और एक बार फिर से इस तरीके की
व्यस्तता अपने आप में कई मायनों में खास है। तो फिलहाल जो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे वो जयपुर पहुंचने की दिखाएंगे, क्योंकि कुछ देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर पहुंच जाएंगे। अभी हमने आपको काफिला दिखाया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। दिल्ली के जोधपुर हाउस से उनका काफिला निकल गया है, एयरपोर्ट पहुंचेंगे और कुछ ही देर में राजधानी जयपुर पहुंच जाएंगे। जयपुर पहुंचने के बाद सीएमओ का रुख, सीएमओ में बैठकों का दौर चलेगा और राजघाट में उनकी व्यस्तता रहेगी। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि उनका उदयपुर जाने का भी कार्यक्रम है, लेकिन तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास कि अब राजस्थान में एक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मतदान संपन्न, नतीजे सबके सामने। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और बीजेपी शासित राज्यों में और ज्यादा मुस्तैदी से और ज्यादा एक्टिवनेस से काम होता नजर आएगा, क्योंकि जैसे कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 10 साल तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो और ज्यादा जोश हर किसी बीजेपी नेताओं में आ रहा है, चाहे फिर वो बीजेपी शासित राज्यों का मुख्यमंत्री हो या फिर खुद नरेंद्र मोदी हो। तो काफिला आपको दिखा रहे हैं जोधपुर हाउस से निकलता हुआ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एयरपोर्ट पहुंचेगा और थोड़ी ही देर में वो जयपुर मंत्रियों को निर्देश दिए जा चुके हैं और ऐसे में आज एक बार फिर से व्यस्तता रहेगी। वरिष्ठों की ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेंगे। ऐश्वर्य की अभी हमने तस्वीरें देखी जोधपुर हाउस से, दिल्ली के जोधपुर हाउस से निकल चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे जयपुर। आगे किस तरीके का उनकी कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी, जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो जयपुर आने का है, उसके बाद 4:30 बजे के आसपास उदयपुर पहुंचेंगे। अभी उन्होंने प्रमुख अधिकारियों को बुलाया है, विभिन्न महकमों के जो प्रमुख अधिकारी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के, उन्हें बुलाया है और उन्हें इसलिए बुलाया है कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर एक चर्चा होनी है। प्रदेश में जो भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं सरकारी नौकरियों को लेकर, उनकी पूरी जानकारी जुटाएंगे। कौन सी भर्ती प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है, कौन सी पे अभी भर्ती की जानी है, कहाँ पर खाली पद है और कौन कौन सी अभी युवाओं की डिमांड्स है, उस लिहाज से क्या कुछ दिया जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं, इस परिप्रेक्ष्य में बैठक बुलाई गई। चलिए ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। ऐश्वर्य, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।